देखो, चार परमात्मा ने बता दी। इस सृष्टि में चार युग हैं। एक टाइम ऐसा हुआ है चौथे युग में जब परमात्मा ने इस दुनिया में आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? क्योंकि हम दुखी हो गए। जब हम दुखी हुआ तो उस टाइम पर परमात्मा ने छोड़ के इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सुखी हो। इसलिए परमात्मा के कहे जो सुख में है वो हमने इस दुख तबार कर सके। तो इस टाइम पे जब दुनिया में इतना पाप बढ़ जावे, दुख बढ़ जाए, तो उस टाइम पर भगवान हमारी दुनिया में आकर बहुत सारी बात बतावे हैं। सबसे पहली बात बताओ तो जो भी हमारे दुखों की जड़ थी, जितने भी जीवन में दुख हैं उसका कारण था हम खुद न भूले। उसका आपको परिचय दिया कि आप कौन हो। परमात्मा ने आकर सबसे पहले ये बात बताई। फिर भगवान ने अगली बात बताई कि मैं कौन हूँ और मैं थारा के लाग हूँ। याद तो करते आए परमात्मा ने, भगवान ने याद करते आए खूब। मंदिर मस्जिद में सब जगह पे गए, याद भी करा, कोशिश भी करी कि परमात्मा मिले, लेकिन कोई मिल नहीं पाया। तो उस टाइम पर भगवान ने खुद आना पड़ा। जो गीता में कही, जब इस दुनिया में पाप बढ़े है, दुख बढ़े है, तो उस टाइम पे मैंने इस धरती पे खुद आकर ने खुद का परिचय खुद देना पड़ा है। अर्जुन तय कहना, हे अर्जुन तुम मुझको मेरे द्वारा जानो। तो इस टाइम पर भगवान धरती पर। लेकिन अगली बात है वो है कौन सा? बहुत सारी बात है भगवान के बारे में। संत महात्माएं ने, ऋषि मुनिया ने बहुत सारी बात बताई, लेकिन असली कहती, सच्चाई कहती, बताया तो खूब। बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, लेकिन पता नहीं कर पाए कि वो कौन है। सब ने अंदाज़ा तो लगाया ईसा है। काम का बहुत था, पर परमात्मा काम का बहुत था, क्योंकि बताया महात्मा, हाँ आत्मा एक बैटरी है। वह उसकी जो चार्जिंग होनी थी वह भगवान तो होनी थी। भगवान का पता नहीं था। भजन कीर्तन करा थोड़ा बहुत, उसका फ़ायदा होया, पूरा नहीं होया, नाम मात्र उसका फ़ायदा होया। लेकिन परमात्मा जो जिसका हमारी चार्जिंग होनी थी, उसका जब सही परिचय होगा, उसका कनेक्शन होगा, उसके बाद ही आत्मा के अंदर शक्ति आनी थी। शक्ति का मतलब है जीवन में सुख। अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप सुखी हो। शक्ति का मतलब, जब देखो जीवन में बहुत सारी छोटी मोटी बात आती रहे, हम परेशान हो जाए, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम डिस्चार्ज हो गए। आत्मा जो बैटरी वह डिस्चार्ज होगी, उसकी बैटरी जो एनर्जी है वह ख़त्म होगी। तो इस चित्र में हम समझेंगे कि परमात्मा कौन है, किसा है और कितना वह है। कि जो हम शांति वाले बताएं वही भगवान है, या आज तक पहले जो सुनते आए वो भगवान है। भगवान जब इस धरती पर आया, उसने सोची कि न सुन तो बहुत सारा लिया, हमने भगवान के बारे में बहुत सारा सुना, सुन तो बहुत सारा लिया, लेकिन परमात्मा ने बताई कि मैं तुमने नई बात कुछ नहीं बताता। तब नई तक जो कुछ कराया है उससे मैं तुमने निशानी बता दूँगा कि मैं कौन सा हूँ। तुम जो करते आए उसके अनुसार ही तुम सोच लो, और जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन जो सुना उसमें तो तुम देख लो, पता लग जाएगा कि मैं कौन सा हूँ। तो इसमें परमात्मा ने खुद के बारे में भगवान ने जो मेन दो ही बात बताई, गणी भी ना बताई, 20-25 नहीं बताई, क्योंकि बेरा था इसी बोली माता उनका कड़े 20-25 बात याद रहे। उन गाँव का नाम बताओ वो याद ना रहता कि तो जाना हो तो 10 बार पूछें कौन से गाँव में जाना है। और भगवान आया माताएँ खातर है। ज़्यादातर परमात्मा ने बता दी, इस दुनिया में जब पाप बढ़े है, दुख बढ़े है, तो माता कन्या के ऊपर बढ़े, मैं ज़्यादा दुखी है, मैं उन खातर आया हूँ। तो उनको इतनी बात की थी याद रहे। उसने दो पहचान बता दी। वह कौन सी बताई? कि भगवान वो होगा जो सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च का मतलब है माता जी जो सब ऊँचा, जिसके माँ बाप नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसने किसी तक कोई पालना नहीं ली हो। दूसरा परमात्मा वो जिसने पूरा संसार मानता हो, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ भिवानी में नहीं, जिसने पूरा संसार, दूसरे देश भी मानते हो भगवान के, जिस रूप ने, जिस नाम ने, जिस उसके गुण ने, उसके कर्तव्य ने, उसकी शक्ति ने, जो हर कोई मानता हो वो भगवान होगा। ये भगवान काम का तो था। हम जब इस ज्ञान में आए, दीदी जब इस ज्ञान में आए, तो उनको भी बताया, सुना, तो पता लगा कि भाई परमात्मा हमने भी चाहिए। वैसे तो देखो जीवन में बहुत कुछ था करना, अगर एज के हिसाब से देखा तो दुनिया लाग रही है नुए, लेकिन परमात्मा ने जब आके बताया दुनिया का हाल जब देखा तो सोची सबसे बड़ा काम तो ये है करने का कि भाई परमात्मा का पता लग जा कौन है। छोटा है चाहे बड़ा है चाहे बूढ़ा, सब ने ज़रूरत है। छोटा बच्चा एग्ज़ाम देने जाओगा वो भी सोचेगा भगवान मदद कर दे, सिलेक्शन हो जाए, नौकरी लाग जाऊँ, मौज हो जाएगी मेरी भी और घर क्या की भी। सब ने चाहिए। चाहे बूढ़ा है उसने भी चाहिए भगवान जिन तेजी ठाले, चलते हाथ पाँव ठाले, वो भी नुआ कहेगा सब ने। तो परमात्मा ने जो पहचान बताई कि मेरे बारे में जो सुनते आए थे कि परमात्मा सब ऊंचा होगा, जो सुनते आए थे कि भाई परमात्मा जो है वो परम पिता है, उसने परम पिता हम कहते हैं, परम पिता का मतलब सबसे बड़ा। तो भगवान ने बता दी अगर देखा जा तो इन सब में जितने भी देवी देवता हैं तुम मानते हैं, जिसने भी जो भी तुमने परमात्मा माना, उनके माँ बाप हैं कि नहीं हैं, थारा जी सेवा हैं कि नहीं है, वो देख लो तुम। ये देखा जाए तो राम जो दिखाया है,
राम के माँ बाप दिखाए हैं, गुरु तो उसने शिक्षा भी ली, उसने पालना भी ली, माँ बाप की पालना का भी उसके ऊपर कर्ज है। और सब तो मोटी पहचान परमात्मा ने क्या बता दी, उसका महाराज जैसा शरीर भी है। जिसका महाराज जैसा शरीर हो ना, हाथ पैर पा जाए, वो भगवान नहीं है, क्योंकि सीधी पहचान है कि उसने गर्भ का जन्म लिया है, गर्भ का जन्म लिया तो माँ बाप हैं। तो राम इस हिसाब से भगवान नहीं, फिर राम के है देवता है। देवता का मतलब भगवान का अगला नंबर जिनका है। इब श्री कृष्ण ने देखा, गीता में कह दी श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान ने क्या बताई, जो भगवान खुद था उसने आगे के बताई कि श्री कृष्ण भी देवता है, भगवान नहीं है। श्री कृष्ण ईसा खुद भगवान ने बनाया था, उसके माँ बाप भी गुरु की पालना ली, पालना का, माँ बाप की पालना का उसके ऊपर कर्ज भी था। तो महाराज ईसा उसका शरीर भी है, मतलब गर्भ का जन्म होया है, तो वो भगवान नहीं, वो भी देवता है। अब देख लो हनुमान ने देख लो, उसने देखिए कम है शिव का अंश है, अंश मतलब थोड़ा सा, 23वां रुद्र अवतार बताए हैं हनुमान ने। फिर उसके माँ बाप भी दिखाए हैं। ये जो ऊपर सूरज आप देखो, ये उसका गुरु जी दिखाए हैं, ये कि इस पर शिक्षा ली थी हनुमान ने, तो गुरु भी है। महाराज ईसा लगभग शरीर भी उसका है। फिर गणेश ने देख लो, गणेश के भी माँ बाप दिखाए हैं। कौन दिखाए, शिव पार्वती दिखाई, तो वो भी भगवान नहीं, प्रथम पूज्य तो है लेकिन भगवान नहीं है। वो वरदान भी उसने शिव से मिला था। फिर अगली बात है, सब न किसी ने भी आप देख लो, कबीर साहब हैं, श्याम जी हैं, सबका महाराज जी सा शरीर भी है। श्याम जी के भी माँ बाप तो दिखाए हैं, पालना भी उसने ली थी, बाद में जाकर वरदान कुछ हिस्सा मिला तो उसकी पूजा होनी शुरू होगी कलयुग में। तो कबीर साहब को भी ऊपर भी पालना का कर्ज है, वो भी दिखाया है। ये अगर देखा जा तो कौन बच गया, शिव बच गया। ये जो बीच में बिंदी दिखाई ना माता जी, यह देखो, यह बीच में जो बिंदी दिखाई है परमात्मा का यो रूप है, इसका नाम शिव है। सबके माँ बाप आगे इब शिव की ओर देख ला, शिव का अगर देखा जाए तो शिव के माँ बाप कहीं नहीं दिखाई। शिव पार्वती की शादी के टाइम पर जिक्र आवा है, शिव के माँ बाप का नाम बताओ भाई, वहाँ जिक्र आवा है कि इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, या पूरी की पूरी दुनिया इसके अंदर है, पूरी सृष्टि का यो रचयिता है, पूरी सृष्टि का यो पालन करता है, सब तो बड़ा सब तो ऊँचा। इसके बिना कोई कथा कहानी पूरी नहीं होती। सब ने वरदान लिया तो शिव तो लिया, सब तो बड़ा दिखाया तो शिव दिखाया, सब कुछ इसके अंदर। जय तो शिवलिंग हमने परमात्मा का रूप बिंदी था, इसीलिए आप सोचोगे कि शिव का तो हमने शिवलिंग देखा है। शिवलिंग पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे 3 लकीर बीच में एक बिंदी आपने मिलेगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया आपको, ना तो आप तक बताया गया किसी ने बताई, ना हमारा कदे खुद ध्यान गया, लेकिन परमात्मा ने का बता दिया जो बिंदी है मेरा रूप तो यो है। तब न मंदिर में मेरी पूजा के लिए बड़ा रूप बना दिया शिवलिंग। और ये शिवलिंग जो बनाया 3 लकीर जो दिखाई, यो है मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, वो सारी महिमा परमात्मा की उसके अंदर थी। शिव सब तो बड़ा है, सब तो ऊँचा है। जय तो शिव का एक नाम के माता जी आप तई ज्ञान शुरू कराया बताना आज तो बताया होगा कि परमात्मा धरती पा रहे हैं, खुद आवे है। जय तो शिव का एक नाम के है शंभु, मतलब वो खुद धरती पर आवे है, उसने कोई लेकर नहीं आ सकता, उसके पास कोई नहीं जा सकता, उसने कोई प्राप्त नहीं कर सकता, वो खुद हमारे द्वारा आवे। हम ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि वो जो शरीर है इसने लेके ऊपर हम जा नहीं सकते, तो भगवान ने नीचे आना पड़े है। जो शिव है इसलिए हमने उस टाइम के कह दी वो शंभु है। वो इस दुनिया में जब आवे है प्रकाश प्रवेश करके न मारता ज्ञान सुनावे है। ज्ञान क्यों सुनावे है, क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख था उसका कारण कोई आदमी नहीं था। आज हम दुखी हैं, भगवान ने क्यों याद करा, दुख में याद करा। जो सुखी है वो परमात्मा ने याद नहीं करता। माता जी कहावत है ना, सुख में कोई याद नहीं करता। तो परमात्मा ने हम याद करा, दुख में याद करा, तो परमात्मा ने क्या बता दी, शिव जी ने आकर के बताई थारे दुख का कारण कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं या गर्मी नहीं, थारे दुख का कारण है थारी सोच, वह बदलेगी ज्ञान सुनित है। तो परमात्मा ने धरती पर आकर किसी आदमी के शरीर में प्रवेश करके, अगले चित्र में समझोगे, उसका शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। जिसने सुना जो सुनता गया। आज आप देखो आगे की बात बाद में है, आज आप जितने भी आए हो ही बाढ़ तो उठ कर जब जाओ इस 1 घंटे में आप नाड़ तो उठोगे ना, इस गेट तक बाहर निकलोगे, आप खुद देखियो आपके अंदर कुछ बदलाव आया है, आपने शांति की महसूसता करी है, कुछ प्राप्ति आपने लगी है। अगर लगी हो तो आप कल तक दोबारा आना शुरू कर सको। यो परमात्मा के ज्ञान की पहचान है। इसका ज्ञान जो सुनेगा, जिसके भीतर जाओगे उसका बदलाव होगा। आप घर तक जब आए कितनी चिंता आप लेकर आए थे, लेकिन आड़ तो उठ कर जब जाओगे या इतना आड़ रहोगे वह चिंता नहीं रहोगी, गारंटी है। हमने देखे अपने जीवन में अनुभव करे आयो सारा। तो परमात्मा इस टाइम पर जाता पर का प्रवेश करके ज्ञान सुनावे है। जय तो जब भी शिवलिंग ने स्थापित करेंगे ना मंदिर में माता जी, उसने कदे भी गेट के अंदर का नहीं लेकर जाते,
सारी निशानी थी, सारी पहचान थी परमात्मा की, लेकिन ध्यान नहीं गया कभी। उसने देखा देख कि शिव की मूर्ति ने ऊपर तो उतारेंगे मंदिर में, बाकी सब देवताओं की मूर्ति गेट के अंदर का जाओगी। ये सिद्ध करे कि परमात्मा पर का प्रवेश नहीं कर, पर का प्रवेश करके ज्ञान सुनावे हैं। और भगवान किसी आदमी के शरीर में आवे है, उसके शरीर में आकर ज्ञान सुनावे है, इसका सबूत भी परमात्मा ने दे दिया। क्योंकि भगवान ने बताई कलयुग है, बिना सबूत के कोई मानता नहीं। उसने सबूत दे दिया कि मेरे शिवलिंग के पास नंदी बैल बैठा दिखावे हैं कि परमात्मा शिव इस पर सवारी करा करता। अब अगली बात जो दुनिया में सबसे बड़ा जो गड़बड़ होगी, बता दिया परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापी है, सबके भीतर है। ये जो शिव है जिसने हमारे दुख दूर करे थे, जो हमारा बाप था, भगवान आंती पहली बात यह पूछी, आज तक ऐसा होया किसी का बाप वो किसी के अंदर हो या कण कण में हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी अपनी जगह है, अपना घर है, अपने उसके काम है। तो परमात्मा शिव ने क्या बताई भगवान ने कि मेरे भी अपने काम है, मेरा भी अपना घर है। पिछले चित्र में बताया ना आपको, ऊपर परम धाम में भगवान परम धाम का वासी इस टाइम पे इस धरती पर आवा, आकर ज्ञान सुनावे है। जय तो परमात्मा के बारे में देखो, हर एक बात सिद्ध करे कि वो कण कण में सर्वव्यापी नहीं है। जब भी हम दुखी होए, परेशान होए, किसी जो अमीर न अगर कोई गरीब परेशान करे, किसी ताकतवर न कोई कमज़ोर परेशान करे, के कहीं कौन देखेगा? भगवान देखेगा, ऊपरला देखेगा। मतलब ऊपर है वो, ऊपर है तो नीचे नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना। शिवरात्रि मनाई कि भाई शिवरात्रि मनावा, भगवान शिव की शिवरात्रि मनाई, मतलब शिव आया शिवरात्रि वाले दिन। जब वो आया इसका मतलब आड़े नहीं था, तो इसने भी सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कण कण में नहीं। भगवान अगर कण कण में था तो मंदिर में क्यों जावा? कण कण तो इस कुर्सी में भी है, आड़े पूज ले, आड़े उसने याद कर लिया। ये सारी बात सिद्ध करे हैं। ऊपर न परमात्मा याद करे, ऊपर की तरफ हमने इशारा करे, हर किसी ने परमात्मा की महिमा गाई। बताते तो रहे कण कण में, लेकिन था नहीं। जब भी कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी ने मार दे है, मेरे अंदर भी परमात्मा, मैंने कोई दूसरा मार दिया उसके अंदर भी परमात्मा। किसने कौन मारा? मैंने वो मारा या एक परमात्मा दूसरा परमात्मा मार दिया? चल मान लिया परमात्मा दोनों के अंदर है। अब ये दो बच्चे लड़े हैं, आप जानते नहीं, आप इन्हें छुटाओगे? लड़ाई तय छुटाओगे ना? लड़ाई नहीं करते। तो परमात्मा मेरे अंदर भी था, उसके अंदर भी था। तो परमात्मा ऐसा हो नहीं देता माता जी जो आज संसार में हो रहा है। अगर अंदर होता तो परमात्मा कण कण में नहीं है। वो ज्ञान का, शांति का, सुख का सागर जो भगवान है, जो शिव है, वो परम धाम का वासी इस टाइम पर धरती पर आकर एक आदमी के शरीर में आकर ज्ञान सुनावे। हम सब मिलते रहे, उसका ज्ञान सुनते रहे वहाँ। और जीवन की बहुत सारी जो परेशानी है आवे हैं, सबके अंदर आवे माता जी, आती भी रहूँगी। जब तक आप शरीर में हो आती रहूँगी। लेकिन जब परमात्मा साथ हो जाएगा ना, तो अब ना के बराबर हो जाएगी ना। तो परमात्मा ने क्या बता दी, इस दुनिया में जो दुख के हैं वो पहाड़ टूटेंगे। इतना दुख होगा, बढ़ता ही जाओगा दिन के दिन। आप कितनी भक्ति करो, कुछ करो, कम नहीं होना। लेकिन परमात्मा का साथ है। जब ठाड़ा आदमी साथ है तो किसी भी बात आ जाए, कोई किसी विषय में, तो हम परेशान नहीं होते। तो परमात्मा जो भगवान है, उस ठाड़ा कोई नहीं है, ये वो हमारा साथी है। हम मुरली सुना अगर, उस मुरली में भगवान ने कहा तुम हर कदम पे मेरे मन साथ लेकर चलो। एक बार 2010-12 की बात है, भगवान आया, हम मिलन खातर जा रहे थे, तो उसमें परमात्मा ने कही कि हर तक कोई पूछे कि परमात्मा कित है तो क्या बताओगे? तो मेरा परमात्मा ने नू कही कि आप उनको नू बताना कि परमात्मा मेरे साथ रहे है। फिर भगवान ने बोला मैं फिर तुमने नू कहूँगा अच्छा भगवान थारे खातर खाली है? तो उन्हें बता दो हाँ परमात्मा मेरे खातर खाली है, वो हमेशा मेरे साथ रहे। देखो परमात्मा इसी से अनुभव करा हुआ है इस टाइम पर आकर, इसी सी बात बता हुआ है। जब परमात्मा हमारे सामने आगे इसी बात करेगा और मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है वो रहेगा, वो भूल जावांगे। क्योंकि वो जो दुख है वो उस खुशी के कारण वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का है, आप डेली सुनोगे, भगवान की बात सुनोगे तो उससे बहुत सारी प्राप्ति आपने होती रहेंगी। आप डेली सुनो, किस तरीके से सुनना है। गांव में भी शायद क्लास है, लास्ट में आपने दीदी बता देंगे आधे पौने घंटे के बाद किस तरह आप सुन सको हो। बहुत थोड़ा टाइम है। आप तो फ़ोन नहीं देखते, आजकल फ़ोन में न्यूज़ में ये चल रहा है कि ईद 26 तक शुरुआत होगी। ओम शांति वाले तो बताया करते 1936 में भगवान आया, ये जो शिव है धरती पर आया ब्रह्मा के तन में, बताया कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा लगभग 100 साल के अंदर। ये दुनिया वाले बताएं बहुत सारे वायरस आएंगे, बीमारियाँ आऊँगी, 2030-32 तक सब कुछ लगभग ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की 60% आबादी, 70% आबादी, मतलब 100 में तो 70 चले जाएंगे इस दुनिया तक। यो कम है दुनिया वाले और बतावें तो माता जी। कहने का मतलब ये डराने की बात नहीं, मतलब है कि आप टाइम तक जाग जाओ और जो भी जितना भी टाइम आपके पास, आप परमात्मा की बात सुनकर अपना जो भाग है वो बना लो। क्योंकि अड़ तो जाना है तो कुछ ही साथ लेकर चला ना, आगे जी जाना उसका प्रबंध हो, उसका प्रबंध है यो ज्ञान। कोई
और कुछ नहीं। जो दुनिया के हिसाब था, आप एक जगह थे दूसरी जगह गए, कुछ भी साथ लेकर गए, उसकी ज़रूरत नहीं स्थूल चीज़ की। इस ज्ञान की ज़रूरत थी। ज्ञान के आधार पर जो आपने प्राप्ति होगी उसकी ज़रूरत थी, वह साथ जाओगी, आगे वह मदद करेगी। ठीक है। ओम शांति।